आप अगर मैनुअल ब्रेकिंग यूज करते हैं, फोर्थ गियर आपने लगा रखा है, तो यहाँ पर ब्रेक भले ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं पर आपका इंजन रिलैक्स चल रहा है। यहाँ पर हाँ ब्रेकिंग आपको ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे सेकंड गियर लगा दिया, आप देखिए स्पीड देखिए मेरी गाड़ी, आवाज देखिए, इंजन ज्यादा करने लग गया थोड़ी सी। इंजन ब्रेकिंग में आप जो है ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं इंजन के ऊपर, और करनी ही है यूज तो थर्ड गियर के साथ करें। ब्रेक फेल जो होते हैं तभी होते हैं जब या तो आप बहुत ही शार्प ब्रेकिंग कर रहे हैं, बार बार तेजी से ब्रेक ले रहे हैं फिर रिलीज कर रहे हैं। तो अब अगर आप हील टो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या हैंड ब्रेक कर रहे हैं तो पहले आपको फुट ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को आपसे रिलीज करिए। देखिए गाड़ी गियर में आने लगी, अब चढ़ाई ज्यादा है तो पेट्रोल गाड़ी में तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, गाड़ी बंद हो सकती है। गाड़ी गियर पे आने लगी, हैंड ब्रेक अभी डाउन नहीं करना है। अब जब गाड़ी गियर पे आने लगी, धीरे से हैंड ब्रेक को डाउन करना शुरू करिए। देखिए गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं जाएगी और हल्का सा बहुत फास्ट होती है। अब देखिएगा गाड़ी गियर में आने लगी, अब देखिए बड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आपको भी ये डाउट निकल के आता है गाड़ी सीखते समय कि भाई डाउन हिल में क्या मुझे गियर लगा के गाड़ी को कंट्रोल करना है, मतलब स्पीड को कंट्रोल करना है, या फिर जो है मुझे मैनुअल ब्रेकिंग का यूज करना है, मतलब फुट ब्रेक का आपको यूज करना है, तो इसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी चीज मैं थोड़ा सा आपको जो है चढ़ाई पे गाड़ी को उठाने का फंडा समझा दूंगा कि भाई हैंड ब्रेक हम कैसे यूज करते हैं और भाई हील टो आप कैसे यूज करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम ढलान का देख लेते हैं कि वहां पर आपको गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है। अब देखिए ये भी चढ़ाई है, हल्का सा गाड़ी पीछे जा रही है तो उसमें मैंने हैंड ब्रेक लगा रखा है, बट पहले हम करेंगे थोड़ा सा डाउनहिल के बारे में बात। तो दोनों चीजें इसमें बताऊंगा और वो दोनों मेथड बहुत ज्यादा सुपर इजी, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, हैंड ब्रेक वाला या हील टो, वो लास्ट में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले गाड़ी को शुरू करते हैं और फिर हम सबसे पहले डाउनहिल का देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फ्लैट रोड में चढ़ाई में दिक्कत नहीं आती, वहां तो आपको ब्रेकिंग जो है यूजुअली फुट ब्रेक आप यूज करते हैं। ढलान में क्या होता है ना कि स्पीड ज्यादा बढ़ती है, जो डाउनहिल स्लोप्स होते हैं, घाट होते हैं, तो वहां पर क्या है कि स्पीड ना एकदम बढ़ने लग जाती है। तो भैया स्पीड कंट्रोल करनी है, अब जैसे हम है ना तो हम तो 5th 6th गियर में भी ड्राइव कर लेते हैं डाउनहिल में, कोई दिक्कत नहीं है। रेस ज्यादा नहीं देंगे, ब्रेक हल्का हल्का यूज करेंगे बीच में, तो अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। नए नए ड्राइवर्स ना स्पीड जैसी ही बढ़ती है तो घबरा जाते हैं, ब्रेक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर इंजन ब्रेकिंग बेटर है या फिर मैनुअल ब्रेकिंग, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोनों के पॉजिटिव है, दोनों के नेगेटिव है। अगर आप छोटे गियर में चल रहे हैं, सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में चाह रहे हैं कि भाई आप फुट ब्रेक का यूज ना करें, तो आपको छोटे गियर में ड्राइव करना पड़ेगा ज्यादा। उसमें क्या है कि इंजन ज्यादा हाई आरपीएम पे काम करेगा, ढलान में ना स्पीड बढ़ती है, इंजन ब्रेकिंग ज्यादा इफेक्ट में आएगी, तो भाई क्या होगा, आपकी साउंड चेंज होगी, इंजन की ज्यादा तेज साउंड करेगा इंजन, और इंजन के ऊपर सारा स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, आप अगर मैनुअल ब्रेकिंग यूज करते हैं, फोर्थ गियर आपने लगा रखा है, तो यहाँ पर ब्रेक भले ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं पर आपका इंजन रिलैक्स चल रहा है। यहाँ पर हाँ ब्रेकिंग आपको ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे अभी यहाँ पर देखिए फोर्थ गियर में मैं चल रहा हूँ, हल्का हल्का ब्रेक यूज करा, फिर छोड़ दीजिए, ब्रेक को जाने दीजिए, कंटिन्यू नहीं दबाना है वरना ब्रेक गर्म हो जाएंगे। ये देखिए अब छोड़ा। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि इंजन ब्रेकिंग, वो भी आपको बताऊंगा करके। अभी देखिए ये देखिए फोर्थ गियर में आराम से, फोर्थ नहीं तो थर्ड गियर में आप लगा लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको डाउनहिल में ब्रेकिंग का यूज करने का, कि आपको मैनुअल ब्रेक भी ज्यादा यूज नहीं करने पड़ेंगे। देखिए फोर्थ गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूं, फोर्थ में ज्यादा ब्रेक यूज करने पड़ते हैं, थर्ड में उसके अकॉर्डिंग आपको कम ब्रेक यूज करने पड़ेंगे। ये सिंपल सा फंडा है। तो यहां पर देखिए अभी क्या है, मैंने एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, गाड़ी आराम से जा रही है, डाउनहिल है, जबकि थोड़ा सा हल्का सा स्लोप कम हुआ है, पर देखिए डाउनहिल है क्योंकि मैं एक्सीलरेट नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रही है। अब आगे थोड़ा सा डाउनहिल और बढ़ेगा ना, तो आप देखते रहिएगा कि यहाँ पर जो है गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ेगी। देखना 27 में आ चुकी है फोर्थ गियर में, आप देखिएगा 28, 29, 30, ये बढ़ती रहेगी क्योंकि डाउनहिल स्टार्ट हो गया, फोर्थ गियर लगा हुआ है। अब अगर आप थर्ड गियर में चलाएंगे ना, देखिए तो थर्ड गियर में स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ेगी। देखिए 30 पे हो गई है, ये देखिए ज्यादा नहीं बढ़ रही है स्पीड से, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग ज्यादा काम कर रही है। अब जो लोग सोचते हैं और छोटे गियर में हम उतरे, है ना, तो वो भी डाउट आता है, तो उसको भी लगा के दिखाता हूं मैं। देखिए आपको, अब देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एवरेज मेरा बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, देखिए सेकंड गियर लगा दिया, अब देखिए स्पीड देखिए मेरी गाड़ी, आवाज देखिए, इंजन ज्यादा करने लग गया थोड़ी सी, और देखिए बहुत ज्यादा ढलान नहीं, यकीन मानिए इसमें सेकंड गियर में गाड़ी चलती है, इतनी ढलान नहीं है, और स्पीड देखिए 25, कोई ब्रेकिंग का यूज नहीं है। देखिए तो ये है सारा इंजन ब्रेकिंग का यूज। आवाज देखिए कितनी, देख आरपीएम देखिए, अब मैंने थर्ड लगा दिया, तो ये चीज सही नहीं है ज्यादा, ठीक है, लंबे टाइम तक के लिए ठीक नहीं है। अब देखिए थर्ड में ब्रेक लेके आराम से कंट्रोल करा और थर्ड गियर में चलने दीजिए। देखिए यहाँ पर ब्रेक की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, देखिए ये टर्न शार्प है, देखिए आराम से बिना ब्रेक के आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा ब्रेक यूज नहीं करने, अगर जरूरत पड़ी करने पड़ेंगे, बट नॉर्मली कोई गाड़ी नहीं है, आप रिलैक्स तरीके से चलने जा रहे हैं, थर्ड गियर लगा लीजिए,
और ढलान में स्ट्रेट रोड है तो फोर्थ गियर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा बेटर है मैनुअल ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग में आप जो है ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं इंजन के ऊपर, और करनी ही है यूज तो थर्ड गियर के साथ करिए। देखिए थर्ड गियर लगा हुआ है, आवाज तेज आ रही है इंजन की। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा अपने दिमाग में, ठीक है, कि इंजन ब्रेकिंग में अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं तो सारा स्ट्रेस इंजन के ऊपर आएगा, माइलेज तो ड्रॉप होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी जो गाड़ी है बहुत ही पकड़ बना के चलेगी। उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिस गियर में हम चढ़ते हैं उसी गियर में हमें उतरना होता है, ये हर बार सही नहीं है। अगर आप बहुत ही स्टीप स्लोप पे उतर रहे हैं, जैसे कि कहीं ऑफ रोडिंग टाइप है या बहुत खड़ा रैंप है, तो वहां पर अगर आप फर्स्ट या सेकंड में भी उतर रहे हैं तो भी आपको ब्रेक यूज करना पड़ेगा, क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वहां तो छोटा गियर आपको लगाना ही पड़ेगा। तो उतनी कम स्पीड में तो वैसे भी हम शॉर्ट गियर यूज करते हैं फर्स्ट या सेकंड, ठीक है ना। बट नॉर्मल कंडीशन में जैसे अभी पीछे मैंने स्लोप दिखाए थे, तो यहाँ पर अगर मैं चढ़ फर्स्ट गियर में रहा हूँ, सेकंड गियर में रहा हूँ, तो जरूरी नहीं मैं डाउन हिल में भी फर्स्ट और सेकंड में आऊंगा। मैं फोर्थ में आ सकता हूँ, मैं फिफ्थ में आ सकता हूँ, क्योंकि उसमें तो मुझे क्लच और ब्रेक की मदद से स्पीड को कंट्रोल करना है। टर्न्स पे स्पेशली, स्ट्रेट रोड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इश्यू नहीं निकल के आएगा आपके साथ। आप जो है मैनुअल ब्रेकिंग का इस्तेमाल करिए बीच बीच में, और कंटिन्यूसली नहीं दबाना होता ना। कई लोग ना ब्रेक रख के चलते हैं ढलान में, देखा होगा आपने, उनकी टेल लाइट ग्लो करती रहती है कंटिन्यू। उसमें क्या होगा देखिए, मेटल से मेटल टकराया या रबर पैड जो भी है आपका किसी चीज को होल्ड कर रहे हैं तो वो गर्म हो जाएंगे। आप कोई चीज स्पीड से घूम रही है, उसको एकदम रोकेंगे ना तो रुकते रुकते वो चीज गर्म हो जाती है। अब यार कंटिन्यू आपने ब्रेक दबा रखा है, कंटिन्यू वो चीज गर्म हुई जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होता है एक टाइम पर ऐसा आता है कि वो पकड़ बनाना बंद कर देते हैं। जो पैड्स होते हैं जो होल्ड करते हैं डिस्क को या ब्रेक्स लगते हैं जब, तो मेटल पे ना वो ग्रिप बनाना बंद करते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसीलिए लंबे सफर में ना लोग बोलते हैं बीच में गैप भी लीजिए, क्योंकि ब्रेक्स भी आपके थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक फेल जो होते हैं तभी होते हैं जब या तो आप बहुत ही शार्प ब्रेकिंग कर रहे हैं, बार बार तेजी से ब्रेक ले रहे हैं फिर रिलीज कर रहे हैं, तो आप ब्रेक का जो यूज है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या फिर आप बहुत लंबी ड्राइव पे हैं और वहां ब्रेक का ज्यादा यूज हो रहा है। भले आप लंबे टाइम के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब 2 सेकंड के लिए लगाया, पर यह है कि बहुत लंबा ड्राइव कर रहे हैं आप कई 100 किलोमीटर बिना रुके, तो तब भी ब्रेक गर्म होते हैं। तो इसीलिए ब्रेक्स आप कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस मत करिए, ठीक है, उसमें दिक्कत निकल के आएगी। अब देखिए चढ़ाई में गाड़ी को उठाने का तरीका, 2 मेथड बताऊंगा, सुपर इजी, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। इजीली समझना, मतलब मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा आपको बिल्कुल आसान तरीके से कि एक्चुअल में ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहले मैं गाड़ी रोकता हूँ कहीं पे ऐसे जहां पर गाड़ी तेजी से पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर रोक लेते हैं गाड़ी को, ठीक है, ये रोक ली मैंने गाड़ी, न्यूट्रल मैंने एंगेज कर दिया है, बिल्कुल कोने पे ले जाऊंगा। ये देखिए, अब यहां पर देखिए फुट ब्रेक मैंने लगा दिया है। अब अगर आप हील टो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या हैंड ब्रेक कर रहे हैं तो पहले आपको फुट ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को रोकना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले हम कर लेते हैं हैंड ब्रेक वाले मेथड की बात, जिसमें कि आपका थोड़ा ईजी हो जाता है सारा सिस्टम, ठीक है। ये लगा दिया मैंने हैंड ब्रेक, देखिए गाड़ी पीछे नहीं जा रही है, देखिए हैंड ब्रेक डाउन करूंगा, ये देखिए कितनी तेजी से पीछे जा रही है गाड़ी। अब हैंड ब्रेक पीछे वाले जो टायर्स होते हैं इन पे अप्लाई होता है, ठीक है ना, ये तो क्लियर है। अब गाड़ी को उठाना है तो देखिए दोनों स्टेप्स में, मतलब हील टो मेथड है या हैंड ब्रेक है, इसमें क्लच सबसे पहले लगा के आपको जो है गियर इंगेज करना है, फर्स्ट गियर, सिर्फ फर्स्ट गियर में उठाना है गाड़ी को जब भी उठा रहे हैं, ना सेकंड गियर ना थर्ड गियर। क्लच पूरा प्रेस करा, देखिए फर्स्ट गियर लगा दिया। अब क्या करना है, ये पूरा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हैंड ब्रेक को धीरे धीरे डाउन करिए, धीरे धीरे, और क्लच को उसी हिसाब से रिलीज करिए। देखिए गाड़ी गियर में आने लगी। अब चढ़ाई ज्यादा है तो पेट्रोल गाड़ी में तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, गाड़ी बंद हो सकती है। खैर मैं देखिए बिना एक्सीलरेटर के भी उठा के दिखाऊंगा, कई लोग कह रहे थे नहीं उठती है ना, चढ़ाई कितनी ज्यादा थी। अब देखिए, ये देखिए उठ जाती है, पर अगर लोड ज्यादा हुआ गाड़ी में, एसी देखिए, अभी एसी भी चल रहा है, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये देखिए 27-26 डिग्री पे एसी चल रहा है, तभी भी गाड़ी लोड के साथ, मतलब इतने लोड है इंजन पे तभी भी उठ गई है। देखिए देखिए बिना एक्सीलरेटर के, ये देखिए तो उठ जाती है गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उठाने को जो उठाने पे आएगा गाड़ी को वो उठा देगा बिना एक्सीलरेटर के। लोग कह रहे बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, आपको हल्का सा एक्सीलरेटर का यूज करना है ताकि क्लच पे सारा लोड ना है। इस स्टेप में क्लच पे लोड आता है, ठीक है। देखिए हैंड ब्रेक धीरे से डाउन करा, क्लच को हल्का सा रिलीज करा, गाड़ी गियर पे आने लगी, हैंड ब्रेक अभी डाउन नहीं करना है। अब जब गाड़ी गियर पे आने लगी, धीरे से हैंड ब्रेक को डाउन करना शुरू करिए। देखिए गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं जाएगी, और हल्का सा एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करिए, ये देखिए। और जब गाड़ी पूरा बढ़ जाएगी, हैंड ब्रेक को पूरी तरह से डाउन कर दीजिए। बहुत ईजी, सुपर ईजी स्टेप, ठीक है। समझ में आ गया स्टेप, ठीक है। एक बार फिर से करके दिखाता हूं। अभी देखिए बहुत तेज है ये ढलान, ये देखिए हल्का सा ब्रेक रिलीज करा, ये देखिए तो गाड़ी एकदम पीछे आने लग जाती है, ठीक है। तो क्या करना है, पहला स्टेप जो मैंने बताया, क्लच दबा के
देखिए हैंड ब्रेक मैंने लगा रखा है, गाड़ी पीछे नहीं गई। हैंड ब्रेक दबा के फर्स्ट गियर लगा दी। हैंड ब्रेक को आप धीरे धीरे डाउन करना स्टार्ट करिए, आपको ना पता चल जाएगा इंजन की आवश्यकता, गाड़ी गियर में आ रही है। देखिए हैंड ब्रेक को धीरे धीरे डाउन करिए, क्लच को रिलीज करिए, ये देखिए गाड़ी गियर में आने लगी। अब हल्का सा एक्सीलरेटर का इस्तेमाल, क्लच को और रिलीज करिए और हैंड ब्रेक को डाउन करिए, ये देखिए 1 इंच गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। ये स्टेप आपने मास्टर कर लिया ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये तो नौसिखिया यूज करते हैं, तो भाई चलिए अगर आपको ऐसा लगता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि ये नौसिखिया कौन होता है। पर देखिए अब मैं करता हूँ हील टो मेथड। अब सबसे पहले समझते हैं हील टो मेथड होता क्या है। देखिए भाई पैर की हो गई हील और टो हो गई चोंच। हील टो मेथड इसलिए बोला जाता है, हील वहीं पे रहती है और टो से हम स्विचिंग करते हैं, ठीक है। इस पैर से ही स्विचिंग होती है ब्रेक और एक्सीलरेटर में। क्लच तो खैर हम यूज करेंगे ही उसी स्टेप की तरह, तो पहला स्टेप सेम रहेगा। हैंड ब्रेक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, हैंड ब्रेक मतलब हम यूज नहीं करेंगे, ये स्टेप खत्म हो गया। इसकी जगह मैनुअल मतलब जो फुट ब्रेक है हमारा वो हम यूज करेंगे, ठीक है। ब्रेक इस्तेमाल करें, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया। अब स्टेप वही जो मैंने कहा था कि पहले ब्रेक रिलीज करना है ना, मतलब हैंड ब्रेक। अब देखिए हल्का सा ब्रेक यहाँ पर होल्ड रखना है, क्लच को रिलीज करिए यहाँ पहले। देखिए इंजन चेंज, देखिए इंजन साउंड चेंज, गाड़ी गियर में आने लगी। अब क्या करना है मुझे, इसी पॉइंट पे जाके स्विचिंग करनी है एक्सीलरेटर में। देखिए आप, और ये स्विचिंग बहुत फास्ट होती है। अब देखिएगा गाड़ी गियर में आने लगी। अब देखिए देखिए बड़ी आगे, फिर से करके दिखाता हूं। ये देखिए ब्रेक छोड़ा मैंने, गाड़ी पीछे जा रही है। अब देखिए क्लच रिलीज करा, गाड़ी गियर में आई, ये देखिए इतना ज्यादा इजी होता है। तो इसमें क्या है, स्विचिंग हो रही है आपका ब्रेक और एक्सीलरेटर में। अब जो नौसिखिया वाली बात आई थी कि कुछ लोग कहते हैं यार हैंड ब्रेक से कुछ नहीं होता, हमें तो भाई यही मेथड इस्तेमाल करना होता है स्विचिंग वाला। तो अब इसमें एक चीज समझिए यार, देखिए मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, मैं देता हूँ एज ए बिगिनर के लिए। अब बिगिनर्स को ना ये स्विचिंग जल्दी से नहीं आती, पैरों की जो देख रहे हैं ना आप, ये जल्दी से नहीं आती है। इसमें वो गड़बड़ करते हैं, जितनी देर में आप यहाँ से पैर हटाएंगे ना, गाड़ी पीछे जाएगी और आप घबराहट में फिर से ब्रेक दबा देंगे या फिर एकदम से क्लच को छोड़ देंगे। तो एज अ बिगिनर थोड़ा सा हमें स्विचिंग में दिक्कत होती है। हैंड ब्रेक ईजी पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ क्लच छोड़ना है, रेस दबानी है और हैंड ब्रेक को डाउन करना है हाथ से, वो ईजी होता है। शफलिंग करने में दिक्कत निकल के आती है। दूसरी दिक्कत, अगर आपके पीछे गाड़ी है, आगे गाड़ी है बिल्कुल चिपक के, तो वहां पर गाड़ी 1 इंच भी पीछे जाएगी ना, टच हो जाएगी, तो वहां पर हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। एज अ बिगिनर आप समझ सकते हैं, गाड़ी अच्छे से चलाना नहीं आता, गाड़ी फंस गई चढ़ाई पे, लोड है और आपको लग रहा है गाड़ी पीछे जा सकती है, दिमाग में वही चलता है ना, तो उनके ऊपर सोचिए कितना स्ट्रेस रहता है। और उस टाइम पे अगर ये हील टो मेथड में हल्का सा भी गड़बड़ हो गई तो भाई गाड़ी आगे पीछे जाके टच हो सकती है, फिर एक बार बंद होगी तो बंदी होती रहेगी। तो वो नर्वसनेस हैंड ब्रेक में थोड़ा सा कम फील होती है। दोनों मेथड इफेक्टिव है। अगर एक 100% एफिशिएंट है तो दूसरा भी 100% एफिशिएंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यूजेज में डिफरेंस है, ब्रेकिंग के यूजेज में डिफरेंस है। एक में आप फुट ब्रेक यूज कर रहे हैं, एक में हैंड ब्रेक, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों मेथड इफेक्टिव है, प्रैक्टिस दोनों करिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूं जितने मेथड आप यूज कर सकते हैं करिए, और हैंड ब्रेक और हील टो दोनों आपको प्रैक्टिस करने हैं, चाहे उसके बाद आप अप्लाई जो भी कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, दोनों आनी चाहिए आपको। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अच्छा बुरा कोई नहीं होता, दोनों मेथड एफिशिएंट हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहिए। पहले दिन आपको दिक्कत हो सकती है, पर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है मन में, प्लीज कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं आप, कोई सा भी डाउट है। और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो प्लीज दिल से सॉरी, बुरा मत मानिएगा। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।